बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो चैट सेक्शन में ओके कर दें। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम मल्टीपल इक्वल्स के प्रोग्राम हम कर रहे थे। आज से हम मल्टीपल इक्वल्स के प्रोग्राम ही करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम आपका है 11.13। ठीक है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस, रेडियस इनपुट करना है। इट कैलकुलेट्स area of circle if user enter 1 as choice। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, it calculates circumference of circle if user enter 2 as choice। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, स्टेटमेंट है इसकी। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने रेडियस इनपुट करना है यूजर से, और आपने कैलकुलेट करना है दो चीजों को। ठीक है, एक आपने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और दूसरा एरिया ऑफ सर्कल जो है ये आपने कैलकुलेट करना। कब कैलकुलेट करें, अगर यूजर जो है वो 1 एंटर करे, यूजर से हम चॉइस लेंगे उसकी कि यूजर 1 एंटर करे। अगर उसने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल, और अगर वो 2 एंटर करता है तो उसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है ये कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई चॉइस होगी तो हम यूजर को मैसेज शो करेंगे कि इनवैलिड चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कोड लिखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स विद हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद वाइड मेन, क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल कितने चाहिए, एक हमें चाहिए रेडियस के लिए जो हमने इनपुट करना है। अब रेडियस क्योंकि पॉइंट्स के अंदर वैल्यू मोस्टली होती है तो इसलिए हम इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट रखेंगे। ठीक है, फ्लोट रेडियस, रेडियस के लिए मैं जस्ट यहाँ पे आर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हमें चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए यूजर से चॉइस हमने लेनी है। अब चॉइस जो है या तो वो 1 होगी या 2 होगी, कोई इंटीजर होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंट के साथ चॉइस का वेरिएबल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वो भी फ्लोट के साथ होंगे, तो रेडियस के साथ ही मैं इनको एरिया और उसके बाद सरकमफेरेंस। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हो गए। फ्लोट के साथ हमने रेडियस, एरिया और उसके बाद सरकमफेरेंस, हमने ये 3 वेरिएबल बनाए। और उसके बाद यूजर से हमने चॉइस लेनी है, तो चॉइस इंटीजर होगी तो इसलिए इसकी डाटा टाइप हमने इंट रखी। ठीक है, अब हमने यूजर से दो चीजें इनपुट करनी है, एक तो इनपुट करनी है रेडियस और दूसरा इनपुट करना है हमने चॉइस। ठीक है, तो पहले हम यूजर को एक मैसेज शो कर देते हैं कि printf enter 1 for
एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिर \n एंटर टू फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यूजर को ये आपने एक मैसेज शो कर देना है ताकि यूजर को पता चल जाए कि ये प्रोग्राम जो है इसके अंदर उसने क्या क्या एंटर करना है। अगर वो 1 एंटर करेगा तो हम उसको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके देंगे, अगर वो 2 एंटर करता है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उससे चॉइस इनपुट कर लेते हैं। अब अगेन यूजर को मैसेज दिखाना है, सॉरी यहाँ पे स्कैन एफ यूज करना है क्योंकि हमने चॉइस इनपुट करनी है। तो यहाँ पे %d अब क्योंकि चॉइस के अंदर हमने इनपुट करनी है और इसकी जो डाटा टाइप है वो इंट है, तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं दैट इज %d, ठीक है। और यहाँ पे एंड यानी कि एड्रेस ऑफ चॉइस का जो आपका वेरिएबल है उसकी, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने दूसरी इनपुट करनी है रेडियस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम रेडियस इनपुट करेंगे। उसके लिए यूजर को पहले एक मैसेज दिखा देते हैं, printf एंटर रेडियस, ठीक है। और ये नेक्स्ट लाइन के अंदर हम करेंगे। यहाँ पे स्कैन एफ के अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर %f और यहाँ पे इसके जो वेरिएबल के अंदर हम इनपुट करेंगे उसका एड्रेस ऑफ आर। अब यहाँ पे देखें आर की जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है वो %f यूज करना है। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम यूजर से ही लेते हैं चॉइस लेंगे, ठीक है। printf एंटर योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैन एफ के साथ हम इनपुट कर लेते हैं %d और यहाँ पे एड्रेस ऑफ चॉइस, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास रेडियस भी आ गया और यूजर की चॉइस भी हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स को यूज करते हुए हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कब, जब अगर एरिया ऑफ सर्कल कब कैलकुलेट करना है, अगर चॉइस की जो वैल्यू है चॉइस के अंदर वो 1 है, और सर्कमफेरेंस की ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट करेंगे अगर यूजर ने चॉइस के अंदर 2 एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इफ जो चॉइस वाला वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के अगर हो तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे इसकी बॉडी बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, अब एरिया का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का वो πr² होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है r² के साथ। तो r² क्या है हमारे पास, r को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, r मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा आगे। अब ये क्या होगा कि अगर चॉइस ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस फार्मूले की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस एरिया को यूजर को शो कर देंगे printf एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास, एरिया ये जो है वेरिएबल इसकी डाटा टाइप एरिया की वो क्या है, फ्लोट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें फ्लोट डाटा टाइप है, इसलिए यहाँ पे %f यूज करेंगे, यहाँ पे \n कर लेते हैं और %f की जगह पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी एरिया वाले, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी जो इफ का ब्लॉक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएंगे
एल्स इफ अगर उसकी वैल्यू और चॉइस की वैल्यू अगर क्या है, चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 2, तो क्या करना है, हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होगी। ठीक है, 2 पाई, आगे फिर आर, आर हमारे पास जो रेडियस है। ठीक है, ये हमारे पास सरकमफेरेंस कैलकुलेट हो जाएगी अगर चॉइस क्या होगी, जो चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू 2 होगी तो। ठीक है, और उसके बाद हम यूजर को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल शो कर देंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंट एफ। ठीक है, अब परसेंट एफ सरकमफेरेंस के लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कि जो सरकमफेरेंस वाला वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरकमफेरेंस जो है उसको मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद ये आपका एल्सिफ का ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। देखें, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो चॉइस वाला वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू 1 और 2 के अलावा है। ठीक है, अगर 1 और 2 के अलावा है तो यूजर को हम जस्ट एल्स के अंदर एक मैसेज शो कर देंगे यहाँ पे, एल्स प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस। ठीक है, यहाँ पे बैकस्लैश एन और यहाँ पे भी बैकस्लैश। ठीक है, उसके बाद फिर एंड के ऊपर हमने क्या यूज करना है, आखिरी फंक्शन जो होता है हमारा गेट सी एच का, और प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रोग्राम को दोबारा देख लें। प्रोग्राम हमने बनाना था कि एक ऐसा प्रोग्राम जो रेडियस इनपुट करे। ठीक है, और उसके बाद क्या करे, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करे अगर यूजर जो है वो चॉइस वाले वेरिएबल के वैल्यू जो है 1 एंटर करता है। अगर वो 2 एंटर करता है तो उसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट करके दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए, फ्लोट के साथ हमने एक रेडियस के लिए आर बनाया, एरिया ऑफ सर्कल के लिए जस्ट एरिया, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए सरकमफेरेंस के 3 वेरिएबल क्रिएट किए फ्लोट डाटा टाइप के साथ। उसके बाद फिर हमने चॉइस यूजर से लेनी है। अब चॉइस वो या 1 होगी या 2 होगी, कोई नंबर होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने इंटीजर डाटा टाइप यूज की। ठीक है, फिर यूजर को एक मैसेज आउटपुट के अंदर शो कर दिया कि एंटर 1 करो अगर कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल, और अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करनी है तो 2 एंटर करो। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यूजर से यहाँ पे रेडियस इनपुट किया, फिर हमने यूजर से उसकी चॉइस ली। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इफ स्ट्रक्चर को यूज करते हुए अगर चॉइस की वैल्यू 1 होती है तो फिर एरिया कैलकुलेट करके दे। एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने आर के साथ, और दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर देना है आर के साथ, तो ये आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपके पास आर स्क्वायर आ गया, इसको आपने 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करके तो एरिया आपके पास वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको यूजर को दिखा देना है, प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंट एफ, और परसेंट एफ की जगह पे क्या आएगा, ये जो एरिया है इस एरिया वाले वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अगर चॉइस 1 नहीं एंटर करता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेट्स से कि 2 एंटर करता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपकी ये वाली जो ब्लॉक है ये स्किप हो जाएगा और कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट एल्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन एक इफ स्टेटमेंट लगी हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ है इफ चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर चॉइस 2 है तो हमने सरकमफेरेंस कैलकुलेट करनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। पाई की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे 3.14, और उसके बाद ये रेडियस। ठीक है, उसके बाद फिर ये सरकमफेरेंस के अंदर आपके पास सरकमफेरेंस कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर इसको आपने यूजर को दिखा देना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंट एफ, और परसेंट एफ की जगह पे वैल्यू आएगी सरकमफेरेंस वाले वेरिएबल की। ठीक है, अगर
ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, यूजर ने ना तो 1 एंटर किया ना 2 एंटर किया, ठीक है। तो एल्स के ऊपर चला जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो, ठीक है, ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, यूजर को एक मैसेज ऊपर शो पहले आ रहा है यहाँ पे कि एंटर 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, एंटर 2 फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले रेडियस इनपुट करते हैं। लेट्स से मैंने 5.3 रेडियस इनपुट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटर योर चॉइस। अब चॉइस क्या है, अब यूजर ने इन दोनों में से चॉइस करनी है, ठीक है। अगर 1 एंटर करता है तो फिर वो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। अगर इसी प्रोग्राम को दोबारा हम चलाएंगे रेडियस, तो रेडियस लेट्स से 5.3 और उसके बाद चॉइस अगर मैं 2 एंटर करता हूं तो अब मुझे ये क्या कैलकुलेट करके देगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गई। अगर मैं 1 और 2 के अलावा कोई और चॉइस एंटर करता हूं, ठीक है, ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखें यूजर को मैसेज हो रहा है कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है। होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आती होगी, अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है, इलेवन पॉइंट 14 प्रोग्राम है आपका। प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट इनपुट्स नंबर ऑफ मंथ, राइट अ प्रोग्राम in C that inputs a number of month of the year, ठीक है। the year sorry and display number of days of corresponding month using if else if statement, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट इसकी ये है कि यूजर से हमने लेना है नंबर ऑफ मंथ। आपके पास 12 जो है आपके पास मंथ है ना, ठीक है। तो उनमें से आपने लेट्स से कि वो उसमें से कोई एक नंबर इनपुट कर लेना है। लेट्स से कि अगर 3 इनपुट करता है, ठीक है। तो अब 3 जो मंथ है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, जैसे जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, ठीक है। इस तरफ जो फेब होता है, अब फेब के अंदर आपके 29 भी होते हैं और 28 भी होते हैं। 29 अगर लीप ईयर होगा तो 29 होंगे, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो उसके अंदर 28 होंगे, ठीक है। तो आपने किस तरह करना है, आपने यूजर से लेने हैं और देखें यहाँ पे अब कुछ मंथ हैं जिनके अंदर आपके डेज जो हैं वो 31 होते हैं और कुछ होते हैं जिनके अंदर 30 डेज होते हैं। अब जो फरवरी होता है सिर्फ अकेला, उसके अंदर या तो 29 होंगे या 28 होंगे, ठीक है। तो उसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, कि अगर यूजर एंटर 2 करता है तो डिस्प्ले करना है 28 और
29, ठीक है, यानी कि 2 फेब जो आपका मंथ है तो उसके अंदर 28 या 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो अब कौन से मंथ होंगे जिनके अंदर 31 डेज होंगे, वो आपका आएगा फर्स्ट मंथ होगा, थर्ड मंथ होगा, फिफ्थ, सेवंथ, एट, 10th और 12th, ठीक है। इन मंथ्स के अंदर आपके क्या होंगे, 31 डेज होंगे। जो आपका 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 11 जो होगा, ये आपके जो मंथ्स हैं इनके 30 डेज होंगे। और उसके अलावा जो अगर वो एंटर करता है 2 को, तो फिर 2 के ऊपर आपने फेब के शो करने हैं, तो फेब के 28 या 29। अगर इन 12 नंबर के अलावा कोई और नंबर एंटर करेगा तो उसको आपने शो करना है कि ये इनवैलिड चॉइस है, ठीक है। इसकी कोड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conu.h void में क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल कितने क्रिएट करने हैं, हमें जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करना है मंथ नंबर, ठीक है। तो जो मंथ नंबर होगा 1 से 12 तक, ये सारे आपके पास इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन डाटा टाइप यूज करते हुए नंबर अंडरस्कोर ऑफ मंथ, ठीक है। ये आपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यूजर से ये आपने इनपुट करना है, तो यूजर को पहले क्या शो करेंगे, मैसेज शो करेंगे प्रिंट एप एंटर नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्कैन एफ के साथ इसके अंदर इनपुट कर लेंगे, ठीक है। तो इनपुट करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज यूज करेंगे और यहाँ पे एड्रेस ऑफ नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखें ये परसेंटेज क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि जिस वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट स्टोर करनी है उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यूज करना है मल्टीपल इफ एल्स या इफ एल्स इफ। तो इसके लिए देखें पहले कंपेयर करेंगे हम, अगर या तो वो जो यूजर ने एंटर किया है या तो वो जो मंथ है वो 1 है, ठीक है। इस वेरिएबल को हम शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हम, क्योंकि कंडीशन ज्यादा बनेंगी, तो यहाँ पे जस्ट m यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इफ जो आपके पास जो m है, अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो या उसके वैल्यू, ये इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, ठीक है, या पाइपलाइन जो आपको सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर या तो मंथ जो है वो फर्स्ट मंथ हो या फिर जो m की वैल्यू अगर हो 3 हो, यानी कि मार्च हो, मार्च के डेज भी 31 होते हैं, और जो फिफ्थ होता है मंथ होता है मई, मई के भी 31 होते हैं, ठीक है। और m की जो वैल्यू हो वो एग्जैक्टली इक्वल टू हो 7 के, ठीक है। और m की वैल्यू अगर है आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू 8 है, अगस्त, इसके भी 31 डेज होते हैं। और m की वैल्यू आपके पास हो 10 हो अक्टूबर की, तो अक्टूबर के अंदर भी 31 डेज होते हैं। और जो आपके पास m की वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 12 हो, 12 जो दिसंबर होता है उसके भी 31 डेज होते हैं, ठीक है। m एग्जैक्टली इक्वल टू 12 हो, ठीक है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, या m की वैल्यू 1 होगी और m की वैल्यू 3 होगी, ये आपके पास 1 के ऊपर जनवरी, ये 3 के ऊपर आपके पास क्या आएगा मार्च, 5th के ऊपर आपके पास मई, 7th के ऊपर आपके पास जुलाई, उसके 8 के ऊपर आपके पास अगस्त, अक्टूबर आएगा 10 के ऊपर और दिसंबर आएगा 12 के ऊपर।
इनमें से अगर कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, एम की 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 में से, तो उस जो मंथ के अंदर आपके डेज होंगे वो 31 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, अगर ये सारी इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि और ऑपरेटर यूज हुआ है तो कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डेज इक्वल टू 31, ठीक है। उसके बाद फिर क्या यूज करना है आपने, अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो फिर एल्स के ऊपर जाएंगे, सॉरी एल्स इफ के ऊपर। यहाँ पे अगर जो इनके अलावा और कौन कौन से बात जाते हैं, जैसे आपका जनवरी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, फर्स्ट के अंदर, फेब के अंदर 28 या 29 होंगे। इसी तरह जो अप्रैल है इसके अंदर अप्रैल 4 पे आएगा, तो अप्रैल के अंदर जो आपके मंथ होंगे वो सॉरी नंबर ऑफ डेज होंगे वो 31 होंगे। अगर एम की वैल्यू 4 हो, यानी कि अप्रैल हो मंथ या फॉर ऑपरेटर, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है जून। जून के अंदर जो एम 6 है उसके अंदर आपके 31 डेज होते हैं, तो 6 नंबर पे आ रहा है तो एम की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। और ठीक है, आपके पास जो सितंबर होता है 9 नंबर आएगा उसका, ठीक है। तो एम की वैल्यू अगर 9 होगी तो आपका सितंबर आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा एम की वैल्यू अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 11 यानी कि नवंबर हो। तो अब ये 4 मंथ ऐसे हैं, जैसे आपके पास अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब इन चारों मंथ के अंदर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 30 होते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ प्रिंट एफ डेज इक्वल टू 31, सॉरी 30, यहाँ पे आपका सेमीकोलन आ जाएगा। उसके बाद अगेन एलसीएफ, अब हमारे पास रह गया है सिर्फ फेब रह गया, ठीक है। तो अगर एलसीएफ एम की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब फेब है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर हम लिख देंगे प्रिंट एफ डेज इक्वल टू 28 और 29, ठीक है। अब देखें अगर इन 12 यहाँ से देखेंगे, सारे मंथ 12 यहाँ तक आ गए, आपके 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, आपके 4 मंथ यहाँ पे आ गए और आपके 7 मंथ्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर 12 के अलावा कोई नंबर यूजर एंटर करेगा तो उसको हम मैसेज शो कर देंगे, कंडीशन सारी फॉल्स हो जाएंगी। तो एल्स के अंदर हम जस्ट स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट एफ इनवैलिड मंथ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे गेट ch लगा के। यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट देख लें कि यूजर से हमने नंबर ऑफ मंथ को इनपुट करना है और ये बताना है कि यूजर ने मंथ एंटर किया है, मंथ नंबर एंटर किया है, उसके अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 31 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 28 और 29, ठीक है। जो आपके पास जनवरी, मार्च, मई, जून, सॉरी जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और जो आपके पास दिसंबर होता है, इनके अंदर आपके जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो जो हमने यूजर से इनपुट किया मंथ नंबर, वो अगर 1 है और 3 है और 5 है और 7 और 8 और 10 और 12, तो अगर इनमें से, क्योंकि और ऑपरेटर यूज हुआ है, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि एम की वैल्यू इनमें से किसी एक के साथ मैच कर गई, तो आपके पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये वाली। तो इसके अंदर क्या है, डेज 31 होंगे। एल्स इफ अगर इन में से कोई नंबर नहीं है, एम की वैल्यू नहीं है, तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, एम की वैल्यू 4 हो सकती है। 4 के ऊपर आपका आता है अप्रैल, उसके 30 डेज होते हैं। उसके बाद फिर एम इक्वल टू 6, अगर 6 वैल्यू आती है तो 6 जून, जून के अंदर भी 30 डेज होते हैं। उसके बाद फिर 9 सितंबर, सितंबर के अंदर भी आपकी 30 डेज होते हैं। और जो आपका नवंबर होता है उसके अंदर भी 30 डेज होते हैं। तो इन में से अगर चारों में से अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन मैच कर जाएगी,
तो क्या होगा, आपके पास जो आउटपुट आएगी वो डेज इक्वल टू 30 आ जाएगी। अगर इसके साथ भी मैच नहीं करता तो फिर हमारे पास एक मंथ बचता है एल्स इफ m इक्वल टू 2 फेब। अब फेब के अंदर या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अगर इन सारे मंथ में से किसी m की वैल्यू किसी के साथ भी मैच नहीं करेगी तो ये सारी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट होगी और एल्स के अंदर क्या लिखा आएगा, इनवैलिड मंथ नंबर, ठीक है। इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको एंटर नंबर ऑफ मंथ। तो मैं यहाँ पे लेट्स से कि 1 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें 31 आ गया। जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं। इसी तरह लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ 6 जून, अब जून के अंदर जो होते हैं वो 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखें 30 आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, अब 2 फेब होता है। अब फेब की या 28 डेज होते हैं या 29 होते हैं। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखें 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 28 और 29, ठीक है। इसी तरह अगर इनके अलावा अगर मैं कोई इनपुट करता हूँ, लेट्स से मैं 13, अब 13 किसी मंथ का नंबर नहीं होता, तो जैसे ही एंटर करूंगा मैं तो यहाँ पे देखेंगे इनवैलिड मंथ नंबर, ठीक है। इस प्रोग्राम की अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। ठीक है। इस मल्टीपल इफ एल्स के जो आपके पास एक प्रोग्राम रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।